नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज यूपीएससी 2025 का ऐसे का एग्जाम था। यूपीएससी के निबंध में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें सेक्शन खंड 1 और बी, और प्रत्येक से एक एक निबंध को चुनकर 2 निबंध लिखना होता है, जो कि 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन 1 में पहला निबंध है सत्य कोई रंग नहीं जानता। दूसरा है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तीसरा है विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है। तीसरा है सबसे सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से ही सीखे जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी में मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। बस बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं सिखाते। नेक्स्ट है जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। संतोष स्वाभाविक संपत्ति, विलासिता कृत्रिम निर्भरता। तो तो जैसे पिछले तो दोस्तों, जैसे पिछले साल का हम अगर ट्रेंड देखते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में सेक्शन ए में फिलोसफी से प्रश्न पूछे जाते थे, वही सेक्शन 2 में इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, समाज या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध या फिर विभिन्न सारे ज्वलंत मुद्दों से प्रश्न आते थे। लेकिन इस बार दोनों सेक्शन में निबंध फिलोसफी पर से ही आया है। सत्य कोई रंग नहीं जानता। इसमें सत्य तो इसमें हम रंग को जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय इत्यादि का भी उल्लेख कर सकते हैं। जैसे इसमें हम दास्ता का उल्लेख कर सकते हैं। और सत्य तो हमेशा सत्य के रूप में होता है, और इतिहास में बहुत सारे इसके उदाहरण, और वर्तमान में भी बहुत सारे उदाहरणों को देखकर इस ऐसे को हम लिख सकते हैं। दूसरा है बिना लड़े ही युद्ध को प्राप्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। यह एक चाइनीज फिलोसफी है, साथ ही चाणक्य ने भी इसका उल्लेख किया था। नेक्स्ट है, अब हम सेक्शन 2 में देखते हैं। साथ इसमें हम देख सकते हैं कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं, जबकि दिन कभी नहीं। तो इस निबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन समय के हर हिस्से में सीखने की शक्ति एक जैसी नहीं होती है। एक दिन हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, लेकिन हम पूरे वर्ष की बात करें तो एक दिन हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं। लेकिन पूरे वर्ष की बात करें तो अनुभव, कठिनाइयां, खुशियां, बदलाव से भरा वह समय हमें बहुत कुछ सिखाई देता है। सिखाता है। वर्ष हमारे जीवन में आए अच्छे बुरे अनुभवों का संग्रह होता है। किसी साल ने हमें सफलता दी, किसी ने असफलता, लेकिन हर साल कुछ न कुछ सिखा के जाता है, जिसमें धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और कभी कभी जीवन के गहरे सत्य। लेकिन जरूरी नहीं हो कि हर नित्य दिन प्रतिदिन हम कुछ न कुछ नया सीखे। इसको हम करंट एस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं कि बहुत बहुत सारे अभी विश्व युद्ध चल रहे हैं। तो वहां से जरूरी नहीं है कि उस युद्ध का परिणाम या फिर उसकी आपदा एक दिन में पता चले। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ समय के बाद, यानी कि एक दिन में नहीं, लेकिन उसका आकलन कुछ दिनों के बाद अगर किया जाता है, तो वो उसका हमें अच्छे से पता चलता है, उसके नुकसान के बारे में। वहीं अगर अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे अपनी स्टडी से, तो हम एक दिन में अगर स्टडी करते हैं तो बहुत कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी स्टडी का आकलन वर्षों में करें, तो उसकी सटीकता और प्रामाणिकता का पता चलता है। या फिर हम अगर अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं, तो कोई भी उपलब्धियां एक दिन में हासिल नहीं होती है, लेकिन वो एक एक दिन धीरे धीरे जब वर्ष में तब्दील होता है, वर्ष महीनों में,
तभी हम उसे हासिल करते हैं। असल जीवन में असली सीख हमें लंबे अनुभवों से आती है। यही कारण है कि एक वर्ष में हम वह सीख सकते हैं जो सैकड़ों साधारण दिन में सीख नहीं पाते। इसलिए जीवन में समय का मूल्य समझें और हर वर्ष के अनुभवों को पूरा अनुभव से भरपूर बनाएं। इस टाइप का भी हम इस ऐसे को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। इस ऐसे को हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार है जिसमें हम सभी अलग अलग तरह से जीते हैं। कुछ लोग इसे एक गंतव्य या लक्ष्य की तरह देखते हैं जहां सफलताएं, पैसा या किसी ऊंचाई पर पहुंचना उद्देश्य होता है। वहीं कुछ लोग इसे एक यात्रा की तरह मानते हैं जहां हर कदम, हर अनुभव, हर मोड़ के अपने अपने मायने होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण के रूप में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर एक विद्यार्थी जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसका लक्ष्य केवल एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन बोझ लगेगा। लेकिन वह इस प्रक्रिया को हर दिन सीखने की यात्रा मानेगा तो हर विषय, हर परीक्षा और हर अनुभव को वह खुले मन से अपनाएगा और जीवन को बेहतर समझेगा। वहीं दिन प्रतिदिन की कठिनाइयों से हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो इस प्रकार हम अपने ऐसे के पेपर की फ्रेमिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शॉर्ट ब्रीफ पसंद आया होगा, जो आगामी यूपी पीसीएस या बिहार बीपीएससी के परीक्षाओं के लिए निबंध में आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।